मध्य प्रदेश में आज होने वाली कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश के जरिए लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। इससे पहले 26 दिसंबर को कैबिनेट ने विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्थगित होने के कारण अब सरकार इस कानून को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने जा रही है। तो कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार इसे राज्यपाल के पास भेजेगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी भोपाल पहुंच चुकी हैं। माना जा रहा है कि राज्यपाल जल्द ही इस अध्यादेश पर अपनी मुहर लगा देंगी और अगर आज ही राज्यपाल इसे मंजूरी देती है तो कानून आज से ही लागू हो जाएगा। इसके बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा। हालांकि इसे 6 महीने के अंदर सदन में भी पेश करके पास कराना जरूरी होगा। ऐसे में इस बजट सत्र में इसे पेश किया जा सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि धर्म स्वातंत्र्य कानून के साथ दूसरे विधेयक जो विधानसभा सत्र के दौरान रखे जाने थे वो सब अध्यादेश के रूप में अब लाए जाएंगे। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 सहित जितने विधेयक विधानसभा के सत्र के स्थगित होने के कारण सदन में नहीं ला पाए, कैबिनेट की विशेष बैठक में हम विशेष बैठक कर रहे हैं और अध्यादेश के माध्यम से इनको अब लागू करेंगे। कानून तत्काल प्रभाव से कैबिनेट के बाद लागू हो जाएगा। नवीन सिंह हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। नवीन, अब आगे अध्यादेश के रूप में धर्म स्वातंत्र्य कानून को कैबिनेट में रखा जाएगा और आज ये उम्मीद की जा सकती है क्या, क्योंकि राज्यपाल के पास अगर ये हस्ताक्षर के लिए जाएगा जहां से पास होने के बाद अब ये कानून का रूप ले लेगा, तो किस तरीके से इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन होगा। और साथ ही हमने कल भी देखा कि 2 मामले लव जिहाद के सामने आए, जबलपुर में और भोपाल के उबैदुल्लागंज में भी इस तरीके का एक मामला सामने आया। तो ये माना जाए कि अब से इस तरीके के मामले आएंगे तो कार्रवाई शुरू होगी। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होना था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी कि सत्र को स्थगित किया जाए, चूँकि कोरोना के कई सारे केसेस मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी आए थे और मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केसेस में इजाफा हो रहा। तो ऐसे में सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी और सत्र स्थगित हुआ। लेकिन इन 3 दिनों के सत्र में कई सारे महत्वपूर्ण बिल सरकार की तरफ से टेबल होने थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिल था धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020, जो लव जिहाद से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। और इस चूंकि अब सत्र स्थगित हो गया है तो सरकार आज कैबिनेट की बैठक के जरिए अध्यादेश ला रही है और इस अध्यादेश को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल जाएगी। और माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस वक्त भोपाल में ही हैं और ये कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेजा जाएगा और देर शाम तक ये उम्मीद की जा रही है कि आज शाम को ही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगी और उसके बाद इसका राजपत्र में प्रकाशन हो जाएगा और मध्य प्रदेश में अब ये लव जिहाद कानून धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लागू हो जाएगा। और इसके बाद एक बाध्यता ज़रूर ये है कि अगले 6 महीने के भीतर इस कानून को मध्य प्रदेश की विधानसभा में लाना होगा। और चूंकि अब अगला जो सत्र है वो बजट सत्र प्रस्तावित है, फरवरी-मार्च में ये सत्र होना है, तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार अगले सत्र में इस विधेयक को टेबल करेगी। हालांकि कांग्रेस ने तमाम तैयारियां कर ली थी इस लव जिहाद बिल के विरोध में, चूँकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बिल को अध्यादेश के जरिए लाया गया है वहाँ भी कोरोना के चलते सत्र स्थगित था, लेकिन जल्दबाजी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस बिल को लाई है और वहाँ की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद इस अध्यादेश को गजट नोटिफिकेशन करके उत्तर प्रदेश में लागू किया गया और वहाँ पर कई सारे ऐसे केसेस लव जिहाद के कायम किए गए। लेकिन उसके बाद में ये भी खबर आई कि कई सारे केसेस में सरकार को वो केसेस वापस लेने पड़े, वो कुछ गलत प्रकरण कायम हो गए थे। तो उसकी अध्ययन कांग्रेस के विधायकों ने किया था और कांग्रेस की तैयारी थी कि अगर विधानसभा में ये बिल टेबल होता है तो उसके विरोध में इन तर्कों के साथ कांग्रेस विधायक अपना जवाब देंगे, अपने सवाल खड़े करेंगे और मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब लेंगे। लेकिन चूंकि सत्र स्थगित हो गया है, अब एक बाध्यता ज़रूर यह है कि अगले 6 महीने के भीतर इस बिल को विधानसभा में लाना है। तो माना जा रहा है मार्च अप्रैल में जो सत्र होगा बजट का सत्र,
उसमें इस बिल को लाया जाएगा। वहाँ एक बार फिर इस बिल को लेकर बहस होगी। इस बीच में 3 से 4 महीनों के भीतर ज़मीन पर आने के बाद इस कानून के कितने फ़ायदे हुए हैं, कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी समीक्षा इस बीच में कांग्रेस बीजेपी दोनों ही करेगी। चूँकि हाल में ही इससे जुड़े हुए 2 मामले सामने आए हैं। भोपाल का एक ताज़ा मामला सामने आया है। रफ़ीक नाम का एक शख्स था जो रवि यादव बनकर एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने जा रहा था। मंदिर में उसकी शादी होनी थी, लेकिन समाजसेवी संगठनों को इस बात की खबर लगी और पुलिस के साथ पहुंचकर वो शादी रुकवाई। जब उसका आधार कार्ड वेरीफाई किया गया तो उसमें ये साफ हुआ कि ये जो शख्स है वो झूठ बोल के शादी कर रहा है, परिवार वालों को धोखा देकर शादी कर रहा है, जबकि उसका असल नाम जो है रफ़ीक खान है और वो अब्दुल्लागंज का रहने वाला है। और इस तरीके से उसने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की। पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया फिलहाल, और अब उस पर धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून के तहत उस पर FIR होगी। बिल्कुल, और देखना ये होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और हैं जिसका ध्यान रखना होगा, और आने वाले जब सत्र में से पेश किया जाएगा तब ये कानून का पूरा रूप ले लेगा। लेकिन फिलहाल आज अगर साइन हो जाता है, हस्ताक्षर हो जाते हैं, पास कर दिया जाता है राज्यपाल के पास से, तो ये एक कानून का रूप ले लेगा। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। बैठक शुरू हो गई है। धर्म स्वातंत्र कानून पर अध्यादेश लाया जाएगा। कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। आज कैबिनेट की विशेष बैठक में अध्यादेश लाया जाएगा। कई अन्य अहम प्रस्तावों पर भी कैबिनेट की मुहर लगेगी। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नवीन, क्या अपडेट है अभी कैबिनेट को लेकर? देखिए, कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है और आज विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और इस कैबिनेट बैठक का सिर्फ एक ही एजेंडा है, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 के अध्यादेश को मंजूरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सभी मंत्रीगण वर्चुअली इस वक्त जुड़े हुए हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी को संबोधित भी कर रहे हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं इस दौरान, और इस बिल की खूबियां बता रहे हैं कि किस तरीके से बिल मध्य प्रदेश की बच्चियों को फायदा देगा जिनके खिलाफ इस तरीके से अत्याचार होते हैं और उनको शादी धर्म परिवर्तन करके शादी उनसे की जाती है और उनको प्रताड़ित आगे किया जाता है। तो इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल संबोधित कर रहे हैं और इस कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश को मंजूरी मिलेगी और अध्यादेश सीधे राज्यपाल प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास जाएगा और वो इस समय भोपाल में ही है। तो माना जा रहा है कि शाम तक उनके हस्ताक्षर इस अध्यादेश पर हो जाएंगे और देर शाम तक गजट नोटिफिकेशन भी हो जाएगा और इसके बाद ये कानून जो है मध्य प्रदेश में औपचारिक तौर पर लागू हो जाएगा। लेकिन अगले 6 महीने के भीतर मध्य प्रदेश सरकार को इस बिल को टेबल करना होगा बजट सत्र में, और इस सत्र के दौरान कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि कांग्रेस की तैयारियां अब भी थी लव जिहाद बिल को लेकर विरोध करने की। चूंकि कांग्रेस नेता बार बार दावा कर रहे हैं कि साल 1968 में जो कानून बना था उसमें सारे इस तरीके के प्रावधान थे। अगर कुछ घटाना या बढ़ाना था तो सदन में, संसद में, माफ कीजिएगा, विधानसभा के सत्र में चर्चा करते और इस बिल को 1968 के बिल को संशोधन के साथ नए बिल के तौर पर पारित करता है। लेकिन चूंकि बीजेपी सरकार प्रोपोगेंडा फैलाती है, हिंदू मुस्लिम के बीच में ये सियासत करती है, तो ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं। और चूंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो कांग्रेस का ये भी कहना है कि बीजेपी की मध्य प्रदेश के जरिए पूरे देश भर में इस तरीके का माहौल बना रही है तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। इस बिल को कानून का अमली जामा पहनाया जा रहा है, तो ऐसे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि इस बिल को चूंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और विधानसभा में बहुमत भी बीजेपी के पास है, तो ये तय है कि ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा और आज देर शाम तक ये कानून बन के मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो कड़े प्रावधान इस कानून में रखे गए हैं। इसके अलावा कानून में क्या क्या प्रावधान है ये भी आपको बताते हैं। धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल जेल होगी। महिला, नाबालिग, SC/ST का धर्म परिवर्तन करवाने पर 2 से 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो कानून में ये कड़े प्रावधान किए गए हैं। अपना धर्म छुपाकर धर्म परिवर्तन किए जाने पर 3 से 10 साल तक की सजा है। कलेक्टर को 2 महीने पहले ही अवगत कराना होगा। जिला प्रशासन तक की सूचना देनी होगी कि धर्म परिवर्तन करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। नए कानून में व्यक्ति का पैतृक धर्म वही होगा जो जन्म के समय उनके पिता का धर्म था। अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर उसे 6 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान इस विधेयक में रखा गया है। पंडित, मौलवी जबरदस्ती शादी करवाते हैं और आरोपी पाए जाते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी। आया है धर्म स्वातंत्र विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने
विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया। कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि बेहद कड़े प्रावधान इस विधेयक में रखे गए हैं और अब राज्यपाल की हस्ताक्षर के बाद, राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये विधेयक कानून की शक्ल लेगा। देर शाम तक ये पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र विधेयक के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अध्यादेश के रूप में इसे पारित कर दिया है कैबिनेट ने, जिसके बाद राज्यपाल को भेजा गया है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये विधेयक कानून का रूप धारण कर लेगा। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां लव जिहाद के खिलाफ कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाने की दिशा में एक काम किया और अब धर्म स्वातंत्र विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा गया है। काफी कड़े नियम कानून रखे गए हैं। मध्य प्रदेश के पहले उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया और अब मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने इसे अध्यादेश के रूप में मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के पास भेजा गया है ये विधेयक, जिसमें हस्ताक्षर के बाद देर शाम तक कानून की शक्ल ये विधेयक ले लेगा और पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। इससे पहले लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जिसमें लव जिहाद का एंगल देखा गया। कार्रवाई पुराने नियमों से होती रही। इस नए कानून के बन जाने से और प्रभावी होने के बाद से वो सारे केसेस इस कानून के अंतर्गत आ जाएंगे जो अभी तक चल रहे हैं। बेहद कड़े प्रावधान रखे गए हैं। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सख्त कानून बनाने की दिशा में शिवराज सरकार ने काम किया है। विवाह कराने वाले धर्मगुरु, काजी या मौलवी को 5 साल तक की सजा हो सकती है। अगर लव जिहाद का मामला सामने आता है तो उनका पंजीयन भी निरस्त हो सकता है। धर्मांतरण कराने से पहले 1 माह पहले सूचना देनी होगी। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आ रही है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद इससे पहले कैबिनेट में कुछ दिनों पहले रखा गया विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। संशोधन के बाद एक बार फिर से धर्म स्वातंत्र विधेयक को रखा गया, जिसके बाद कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे सर्वसम्मति से पारित करने की पूरी कोशिश थी, लेकिन कोरोना के चलते मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र टाल दिया गया, जिसके बाद तमाम विधेयक जो इस सत्र में मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आने वाली थी उसे विशेष कैबिनेट के जरिए अध्यादेश के रूप में पारित किया जा रहा है, जिसमें बेहद अहम है धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020। इस प्रस्तावित कानून के तहत मध्य प्रदेश में धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी। मदद करने वाली संस्था का पंजीयन रद्द होगा। बगैर आवेदन धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु को भी 5 साल की सजा होगी। नवीन सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। नवीन, अध्यादेश के रूप में कैबिनेट से मंजूरी मिल गई, अब आगे की प्रक्रिया में कितना और वक्त लगेगा? देखिए, कैबिनेट की बैठक हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद बिल को अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिल गई है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि शाम तक राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हो जाएंगे और अधिसूचना गजट नोटिफिकेशन में आ जाएगी इसकी, और इसके बाद औपचारिक तौर पर अब ये कानून जो है धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। और इसके बाद अगला जो भी बजट का सत्र होगा, जो भी सत्र होगा, उस सत्र में इस कानून को लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में इसको टेबल किया जाएगा। उस पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में गुण दोषों के आधार पर तर्क होगा और जो भी संशोधन करना होगा आगे भी संशोधन की गुंजाइश बनी रहेगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि धर्म स्वातंत्र विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और ये अध्यादेश अब राज्यपाल प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल भी भोपाल में है नवीन, और देर शाम तक इस विधेयक को पारित कर दिया जाएगा। राज्यपाल की तरफ से भी यह हस्ताक्षर करके अप्रूवल दे दिया जाएगा, फिर ये पूरे प्रदेश में कानून के तौर पर लागू हो जाएगा।
ऐसे कितने केसेस अमूमन देखे जाते हैं लव जिहाद के मध्य प्रदेश में, जिस पर ये कानून वाकई कारगर साबित होगा? देखिए, लगातार ऐसे मामले सामने आए हैं और इसी के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने इस बात की जरूरत समझी कि इस कानून को सख्ती के साथ मध्य प्रदेश में लागू किया जाए। और चूंकि जो पहले का कानून था, 1968 का जो कानून था, उसमें कुछ कमियां थी, मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है, और उन कमियों का फायदा आरोपी और धर्म परिवर्तन करने वाली संस्थाएं उठाती थी। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर रिसर्च की, स्टडी की और क्या गुण दोष उस पुराने 1968 के कानून में थे, तो उसके आधार पर इसको संशोधित किया गया। एक दूसरा और एक नए स्वरूप में एक मसौदा तैयार किया गया। इस ड्राफ्ट को लेकर मध्य प्रदेश के ही नहीं, देश भर के कई सारे एक्सपर्ट्स ने सुझाव दिए, मध्य प्रदेश के विधायकों ने, मंत्रियों ने सुझाव दिए। उन सुझावों के साथ अपडेट करके प्रस्ताव तैयार किया गया, कैबिनेट में रखा गया और कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और अब इसको अध्यादेश के तौर पर लागू किया जा रहा है। और जिस तरीके से मामले बढ़े हैं और अगर इसी कानून से जुड़े हुए किसी मामले का अगर बात किया जाए तो कल का ही एक ताजा मामला भोपाल का है। कोलार थाना क्षेत्र का मामला है। एक रफीक नाम का एक शख्स था, उसने अपना नाम बदलकर रवि यादव के नाम से एक हिंदू लड़की के साथ शादी करने का प्लान बनाया था और मंदिर में वो शादी करता है। इसके पहले समाजसेवी संस्थाओं की तरफ से ये शिकायत हुई और पुलिस की मदद से इसको रोक दिया गया और इसके बाद उस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। इस मामले में नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले की जांच कराई जा रही है। अगर वो लड़का दोषी पाया जाता है धर्म परिवर्तन का, उसने कोशिश की है, लड़की के साथ धोखा किया है, उसके परिवार वालों के साथ झूठ बोलकर धोखा किया है, तो उसके खिलाफ इसी नए कानून के तहत मामला दर्ज होगा और उसको इसी कानून के तहत जो सजा का प्रावधान है उसको वो सजा मिलेगी। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। तो कैबिनेट में, विशेष कैबिनेट में इस पर चर्चा भी हुई है। आइए आपको उसके कुछ अंश सुनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विधेयक हमारे थे जिनको अध्यादेश के जरिए हमको कानून बनाना है और उनमें पहला था मध्य प्रदेश धार्मिक स्वातंत्र अधिनियम 2020। कपटपूर्ण साधनों, लोभ, लालच, भय, प्रलोभन या विवाह के माध्यम से धर्म परिवर्तन जैसा काम करना, इसको अपराध माना है हमने इस कानून में। कड़ी सजा का प्रावधान किया है 10 वर्ष तक की। और जो व्यक्ति या संस्थाएं इसमें सहयोग करेंगी उनको भी अपराधी बनाया है, विशेषकर बेटियों के साथ इस तरह की, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोभ, लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। इस तरह के विवाह शून्य भी हो जाएंगे और विवाह से उत्पन्न बच्चों के भरण पोषण का अधिकार भी और पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी का अधिकार भी इसमें दिया है। ये अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे और सबूत का भार भी अभियुक्त को ही देना होगा। एक बहुत बड़ा कानून हमने बनाया है। पूरी कैबिनेट ने इसको देखा है। अब चूंकि हमको अध्यादेश के जरिए इसको करना है तो फिर से प्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है आप सबकी जानकारी में, तो इसको करते हैं, अध्यादेश के जरिए करेंगे। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। धर्म स्वातंत्र विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया है और कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी धर्म स्वातंत्र विधेयक को अध्यादेश के रूप में मंजूरी मिली है। अब अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान किए गए हैं। यदि आज राज्यपाल अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं, उसे पास कर देते हैं, तो आज ही धर्म स्वातंत्र कानून प्रभावी हो जाएगा और उसके बाद
इसके तहत कार्रवाई की जा सकेगी, मामले दर्ज किए जा सकेंगे। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोग लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। तो आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अध्यादेश के रूप में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान है और आज यदि राज्यपाल इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर देती हैं और इसे पास कर दिया जाता है तो एक कानून का रूप आज ही ले लेगा। आपको बता दें क्या क्या प्रावधान है इसमें। धर्म परिवर्तन किए जाने पर कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल की सजा है। महिला, नाबालिग, ST SC का धर्म परिवर्तन करवाने पर 2 से 10 साल तक की जेल है। तो कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। अपना धर्म छिपाकर धर्म परिवर्तन किए जाने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान इस कानून में होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत होगा। नए कानून में व्यक्ति का पैतृक धर्म वही होगा जो जन्म के समय उसके पिता का धर्म था। नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवीन, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश वो राज्य होगा जहां पर अब धर्म स्वतंत्र कानून आज संभवतः रूप ले लेगा। अगर राज्यपाल के पास हस्ताक्षर हो जाते हैं, यहां से पास हो जाता है, तो ऐसे में आगे अब इसका किस तरीके से क्रियान्वयन होगा? नवीन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो जानना चाहेंगे, चूंकि कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है, अध्यादेश को अब राज्यपाल के पास भेजा जा चुका है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश वो राज्य होगा जहां पर ये कानून लागू हो जाएगा। तो क्या ये माना जाए आज अगर पास हो जाता है, राज्यपाल के पास से साइन हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो ये कानून का रूप ले लेगा? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को अध्यादेश के जरिए लागू करने की तैयारी में सरकार है। उत्तर प्रदेश में भी सत्र स्थगित हो चुका था, कोरोना का संकट था, इसलिए योगी सरकार ने अध्यादेश के जरिए इस कानून को ज़मीन पर उतारा था। मध्य प्रदेश में भी आज कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और अब ये अध्यादेश हस्ताक्षर के लिए प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास भेज दिया गया है और इस वक्त प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है। तो माना जा रहा है कि आज शाम तक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस पर हस्ताक्षर कर देंगी और इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब ये मध्य प्रदेश में कानून जमीन पर आ जाएगा। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक अब कानून की शक्ल में मध्य प्रदेश में अगले कुछ घंटों के भीतर नजर आएगा। और जिस तरीके से लव जिहाद के जो मामले बढ़ रहे थे, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार को ये ज़रूरत महसूस हुई कि इस कानून को और सख्त बनाया जाए और सख्त प्रावधान इसमें सजा के किए जाएं, ताकि किसी लड़की का, किसी बच्ची का घर जिंदगी बर्बाद करने से पहले 10 बार आरोपी सोचे। इसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं, सज़ा के सख्ती के साथ इस कानून को बनाया गया है। इस बीच में कई सारे सुझाव भी आए, मध्य प्रदेश के सत्तारूढ़ दल के कई सारे विधायकों ने भी अपने सुझाव दिए, कई सारे मंत्रियों ने भी सुझाव दिए। मध्य प्रदेश की सरकार का एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश गया था। उत्तर प्रदेश में इस कानून की स्टडी करने, रिसर्च करने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ से भी ये डेलीगेशन मिला था और वहाँ के जो कानून मंत्रालय है, विधि विभाग, उससे भी मुलाकात हुई थी। वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात करके एक मुकम्मल निष्कर्ष निकालकर डेलीगेशन भोपाल आया था और इसके बाद प्रेजेंटेशन के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया गया कि इस कानून में ये प्रावधान करने पर यह कानून और सख्त बनेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी बार बार ये दावा करते रहे कि मध्य प्रदेश में सरकार इतना सख्त कानून बनाएगी लव जिहाद को लेकर कि कोई बिल्कुल नवीन, और सरकार ने पहले ही कह दिया था कि इसे लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी कानून की पूरी जानकारी ली गई, वहां पर चर्चा भी की गई। आप हमारे साथ बने रहिए नवीन। इस वक्त हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं कि आखिरकार कैबिनेट के फैसले के संदर्भ में कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्या कहा। आज जो हमारा बजट था उसको भी आज मंजूरी
अध्यादेश के रूप में दी है। आज मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय को मंजूरी दी गई। आज हाई स्पीड जो मध्य प्रदेश का जो पहले आया था वो दी है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020 था, उसका अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया। BR अम्बेडकर जी सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुमोदन आज किया गया। पंडित NN शुक्ला विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 का भी आज अनुमोदन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना में भी अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर का भी आज अनुमोदन किया गया। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दिए गए। नवीन सिंह हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त भोपाल न्यूज़ रूम से हमारे साथ बने हुए। नवीन, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे तमाम इस कानून के संदर्भ में, यूपी में जब ये कानून लागू हुआ वहाँ पर कुछ विसंगतियाँ भी देखने मिली। मध्य प्रदेश से जो डेलीगेशन गया था, क्या ये माना जाए कि उन तमाम विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए जो चर्चा हुई या जो बातें उन्होंने देखी, क्या उन प्रावधानों को यहाँ पर इस कानून में ठीक कर दिया गया होगा और अब कम से कम मध्य प्रदेश के भीतर इस तरीके के हालात नहीं होंगे? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में जो कानून योगी सरकार लेकर आई है लव जिहाद को लेकर, उसमें कुछ विसंगतियां मिली हैं। कई सारे केसेस पहले रजिस्टर हुए, फिर उन केसेस को नवीन आपको यहाँ पर रोकेंगे। इस वक्त शिवराज सिंह चौहान कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। एक क्रांतिकारी फैसला है। हमने अभी तक पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट, लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम बनाया था, जिसमें तय किया कि कोई सेवा कितने समय में दी जाएगी और कौन अधिकारी उसको देगा। अगर निश्चित समय सीमा में, मान लीजिए 7 दिन में कोई सेवा देना नहीं दी तो 8वें दिन उस पर जुर्माना लगता है, और वो जुर्माना हर जाने के रूप में जिसका काम देर से होता है उसको दिया जाता है। लेकिन अब इसमें एक प्रावधान और कर रहे हैं कि अगर 7 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 10 दिन में कोई सेवा दी जानी है, 15 दिन में कोई सेवा दी जानी है और नहीं दी गई तो सेवा कंप्यूटर से जनित होकर अपने आप मिल जाएगी, अधिकारी की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, अपने आप डीम्ड परमिशन हो जाएगी। मुझे लगता है ये बड़ा क्रांतिकारी कदम है मध्य प्रदेश सरकार का। चक्कर काटने सरकारी दफ्तर भी कम हो जाएंगे, निश्चित तौर पर चक्कर काटना भी कम हो जाएंगे, दिक्कतें भी कम हो जाएगी और कोई रख के भी नहीं बैठ पाएगा, समय पे करना ही होगा। मिलावट के खिलाफ भी कड़ा फैसला किया गया है। मिलावट एक भयानक अपराध है। चलिए, तो कैबिनेट की बैठक के संदर्भ में इस वक्त सीएम शिवराज चर्चा कर रहे हैं, जो दूसरे फैसले लेंगे उनके बारे में बता रहे हैं। इस वक्त नवीन हमारे सहयोगी, जो कि एक अहम विधेयक यहाँ पर अध्यादेश के रूप में पारित हुआ है। नवीन हमारे सहयोगी इस वक्त भोपाल न्यूज़ रूम से बने हुए हैं। नवीन, हम विसंगतियों की बात कर रहे थे। यूपी में देखने को मिला था कि जब ये कानून लागू हुआ तो कुछ विसंगतियाँ थी, तो मध्य प्रदेश का जो डेलीगेशन है इन तमाम विसंगतियों के ऊपर बात करते हुए, चर्चा करते हुए, उसको रिसर्च करते हुए अब ये माना जाए कि मध्य प्रदेश में जो कानून जो नए स्वरूप में आया है या यूपी से बेहतर हो सकता है, या इसकी विसंगतियां उस तरीके से नहीं होंगी, ऐसी स्थिति नहीं बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू होने के बाद कई सारे केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और कुछ केसेस को वापस लेना पड़ा, ये खबरें भी सामने आई हैं। और उसके बाद उसमें कई विसंगतियां नज़र आईं। जो मध्य प्रदेश का डेलीगेशन उत्तर प्रदेश गया था, ये इस केस को स्टडी करने, इस केस को समझने के लिए वो डेलीगेशन वहाँ से कई सारे गुण दोषों के आधार पर अपनी रिपोर्ट लेकर आया है और रिपोर्ट मध्य प्रदेश के विधि विभाग को सौंपी है। विधि विभाग ने उसमें गुण दोष के आधार पर कुछ ऐड ऑन भी किया है, कुछ इस कानून में कुछ नई चीज़ें भी जोड़ी हैं और कुछ चीज़ें हटाई भी हैं। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार के सत्तारूढ़ दल के कई सारे विधायकों ने, कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स ने, कई सारे जानकारों ने, कुछ पीड़िताओं ने जिनके साथ ये सब घटनाक्रम हुए हैं, तो सरकार ने उनसे भी सुझाव लिए हैं, उनके केसेस को भी स्टडी किया है। और उन केसेस को स्टडी करने के बाद जो एक निचोड़ है, उस निचोड़ के बाद इस कानून को लाने की तैयारी शिवराज सरकार ने की थी। और अब कैबिनेट से इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। माना जा रहा है कि अब ये कानून जो है अगले कुछ घंटों के भीतर मध्य प्रदेश में लागू हो जाएगा। ताज़ा मामला कल ही का है। भोपाल में एक लव जिहाद से ही जुड़ा हुआ मामला आया है। एक रफ़ीक नाम का शख्स था, वो रवि यादव बनकर
पिछले 3 साल से लगातार एक दिव्यांग लड़की से जुड़ा हुआ था, उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। उसके परिवार वालों को धोखे में रखकर वो ये बताना चाह रहा था कि वो उन्हीं के धर्म का है, लिहाजा उसका परिवार भी तैयार हो गया शादी के लिए और कल मंदिर में उसकी शादी होनी थी। समाज सेवी संस्थाओं को, कुछ संगठनों को इसकी खबर मिली और पुलिस की मदद के साथ उस आरोपी को पकड़ा गया और वहाँ से शादी रुकवाई गई। जब परिवार के लोगों को इस घटना की जानकारी पता चली कि ये शख्स जो जिससे उनकी बिटिया की, उनकी बच्ची की शादी होने वाली है, वो शख्स किसी और धर्म का है, तो ये जानकर हैरानी हुई उनको और उन्होंने भी पुलिस के पक्ष में ही, समाजसेवी संस्थाओं के पक्ष में ही बयान दिया है। फिलहाल उस पूरे मामले की जांच जारी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इस मसले पर इस मामले में सवाल भी किया गया। उन्होंने भी कहा कि इस पूरे मामले में जो कानूनी कार्रवाई होगी वो नए कानून के तहत होगी। प्रकरण की फिलहाल जांच जारी है। जांच में अगर दोषी पाया जाएगा तो इसी कानून के तहत जितनी सख्त सजा हो सकती है उसको मिलेगी। जी, तो चलिए, कुल मिलाकर अब चूंकि कैबिनेट बैठक में इस विधेयक को अध्यादेश के रूप में पारित किया गया, लेकिन अब आने वाले बजट सत्र में जो सत्र है विधानसभा का सत्र, वहाँ पर सदन में भी रखा जाएगा। तो ऐसे में अब ये उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में ये एक नया कानून बनकर आ जाएगा। हालांकि कानून की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आप। कि आज की सबसे बड़ी खबर है, धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को अध्यादेश के रूप में मंजूरी कैबिनेट ने दी है। अध्यादेश को राज्यपाल के पास भेजा गया है। कानून में लव जिहाद के खिलाफ कड़े प्रावधान है, 10 साल तक की सजा हो सकती है। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है अध्यादेश के तौर पर कैबिनेट ने और अब 6 महीने तक ये मध्य प्रदेश में राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानून की शक्ल लेकर प्रभावी रहेगा और ऐसे मामले जो नए लव जिहाद के मामले दर्ज होंगे उन पर इसी कानून के तहत कार्रवाई आगे होगी। बहरहाल एक बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से यही कि शिवराज कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। क्योंकि बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर इस तरह की कोई हरकत होती है कि लोग लालच, अवयस्क बेटी या नाम बदलकर धर्मांतरण के लिए विवाह करना, तो उसमें कड़े दंड का प्रावधान हमने रखा है। आज जो हमारा बजट था उसको भी आज मंजूरी अध्यादेश के रूप में दी है। आज मध्य प्रदेश वैट संशोधन द्वितीय को मंजूरी दी गई। आज हाई स्पीड जो मध्य प्रदेश का जो पहले आया था वो दी है। मध्य प्रदेश सहकारी सोसाइटी संशोधन अध्यादेश को आज मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश 2020 था उसका अनुमोदन कैबिनेट के द्वारा किया गया। BR अम्बेडकर जी सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुमोदन आज किया गया। पंडित NN शुक्ला विश्वविद्यालय अध्यादेश 2020 का भी आज अनुमोदन मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा किया गया है। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना में भी अरविंदो विश्वविद्यालय इंदौर, महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर का भी आज अनुमोदन किया गया। ये महत्वपूर्ण निर्णय आज अध्यादेश के रूप में मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दिए गए। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कैबिनेट की ब्रीफिंग दे रहे थे। वो तमाम विधेयक जो विधानसभा में सरकार पारित करवाने वाली थी, शीत सत्र रद्द होने के बाद, स्थगित होने के बाद विशेष कैबिनेट बुलाकर इन तमाम विधेयकों को अध्यादेश के रूप में मंजूरी दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो विधेयक है और बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020, जिसको अध्यादेश के तौर पर कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है, राज्यपाल के पास भेजा गया है। राज्यपाल, प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भोपाल में इस वक्त मौजूद हैं। देर शाम तक हस्ताक्षर के बाद ये कानून पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा, जिसके बाद लव जिहाद के खिलाफ जितने भी मामले आएंगे वो इसी कानून के दायरे में आएंगे और इसी कानून के तहत जो सजा के प्रावधान है उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी।